roaring in the morning sun, searching for a longer. आज के टॉपिक भी रिलेट कर रहा है बोहर्स थ्योरी इन हाइड्रोजन एटम, और इसमें थर्ड हम लोग डेरिवेशन करने के लिए आ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू। लास्ट में हम लोगों ने दो डेरिवेशन कर ली जो कि रिलेट कर रही है इससे। नंबर 1 रेडियस, सेकंड एनर्जी डिटर्मिनेशन, थर्ड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के लिए हमें मालूम है कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल विल बी इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e4 ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर। कंसीडर करते हैं दो शेल, दो एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल एंड हाई एनर्जी लेवल। फॉर लोअर एनर्जी लेवल put E1 for N1 and for high energy level put E2 for N2. N2 is high energy level excited state और N1 is lower energy level ground state. अब इक्वेशन नंबर 1 implies हम इसको इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से भाई, E1 will be equals to -2 pi square m z square E4 over n replaced from N1 square और h square. Then same as it is for E2, -2 pi square m z square E4 over n2 square h square. अब यहां पर हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स आ गए, एक लोअर एनर्जी लेवल, एक हाई एनर्जी लेवल्स, और दोनों को हमने N1, N2, E1, E2 से रिप्लेस कर दिया। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, चेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू शेल्स डेल्टा E will be equals to E2 minus E1 which is also equals to h mu. अब यहां पर E2 minus E1 की वैल्यू रखने पर क्या होगा देखें भाई, पहले E2 की वैल्यू आएगी देन E1 की वैल्यू आएगी। यहां पर हमारे पास E2 is -2 pi square m z square E4 over n2 square h square माइनस फॉर्मूले का, और ये एनर्जी भी माइनस में, -2 pi square m z square E4 over n1 square h square. This will be equals to h mu. अब इन दोनों में तमाम चीजें कॉमन आ रही हैं सिवाय n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर के। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर इसमें तमाम चीजें कॉमन निकाल दें, माइनस को रहने दें, 2 pi स्क्वायर m z स्क्वायर E4 ओवर h स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू आ गई -1 बाय n2 स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास एक्सप्रेशन का नेगेटिव है और ये हमारे पास डेल्टा एनर्जी E1 का नेगेटिव है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 बाय n1 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, h म्यू। अब लिखा हुआ है माइनस है प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं b माइनस है। ठीक है, हम पहले लिखेंगे पॉजिटिव टर्म देन लिखेंगे नेगेटिव टर्म। अब इसके बाद यहां पर हमारे पास ये h म्यू यहां पर मौजूद है इक्वल्स टू, और ये h अगर आगे डिवाइड हो जाए तो क्या बन जाएगा यहां पर 2 pi स्क्वायर m z स्क्वायर E4 ओवर h स्क्वायर की टर्म थी और ये h जाके नीचे डिवाइड हो गया, बन गया h क्यूब, और यहां पर क्या आ गया, पहले आ गई पॉजिटिव टर्म 1 ओवर n1 स्क्वायर -1 ओवर n2 स्क्वायर। अब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन आ गई, जो भी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वो लोअर से हायर में या हायर से लोअर मूव कर रहा है, असल में गैसेस जो होती हैं वो ली जाती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, उनको लेके जाएंगे एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे वो एक्साइटेड स्टेट दैट इज E2 से मूव करके E1 में आता है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल E2 टू लोअर एनर्जी लेवल E1 इट इमिट्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन। हमने यहां पर एनर्जी को 3 बार, एक बार गिवन था, सेकंड E1, थर्ड E2 से रिप्लेस किया, और जब इसका डिफरेंस लिया तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बन गई कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन व्हिच इज इक्वल्स टू 2 pi स्क्वायर m z स्क्वायर E4 ओवर h क्यूब, और पहले जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है ग्राउंड स्टेट 1 ओवर n1 का स्क्वायर आएगा -1 ओवर एक्साइटेड स्टेट का स्क्वायर आएगा। तो यहां पर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कर ली। अब इसके बाद हम लोग जो एक्सप्रेशन करने के लिए जाएंगे वो कौन सी होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो होगी वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब तक अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up.